हेलो गाइज, आप सभी का चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है भूगोल प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका, जो कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित होती है। मुख्य रूप से क्लास है बीए द्वितीय वर्ष, अतः बी तैयार करें। आइए वन बाय वन एक एक टॉपिक अपन अध्ययन करेंगे और आपको ये फाइल किस प्रकार तैयार करें ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, ये सामने अभ्यास पुस्तिका है। ये पाठ्यक्रम है आपके सामने। अब एक एक अपन चलते हैं। पहली जो सीट बनेगी ये इस प्रकार बनेगी। ये प्रथम सीट है जो आप सभी को दिखाई दे रही है। अभी इन सीटों का मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देख रखा है मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री होती है, इनकी व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने दे रखा है, आप बाकायदा इसको देख सकते हैं। अभी मैं इसको जूम करके आपके सामने बता रहा हूँ। पहला है मानचित्र। मानचित्र संसार अथवा संसार के किसी भाग का ऐसा अंकित प्रतिनिधि चित्र है जो कि एक विशेष सामने दे रखा है। प्रथम सीट है। इस सीट को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप तैयार कर सकते हो। आपके सामने बता रखिए। नेक्स्ट इसी प्रकार है, इसमें आरेख सामग्री है और ये आपके सामने दे रखा आरेख साधन है, आरेख उपकरण है। इसको देखकर आप बना सकते हो कि आरेखन सतह के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। उन सभी को आप देखकर आप कर सकते हो। पेंसिल है। अब नेक्स्ट पेज में आपके सामने पलट रहा हूँ। नेक्स्ट पेज इसका जस्ट इस प्रकार है। ये आपके सामने लिख रहा है, जो लगभग दिखाई दे रहा है आप सभी को। इसका मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने। जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ। उसके जस्ट बाद में ये आपको बनानी है। ये दे रखा है आपके सामने। रबड़ है, पेंसिल है, स्याही जो कौन किस प्रकार की प्रयोग करेंगे अपन, वो सारा इसमें दे रखा है। ठीक है, आप इसको देखकर आप अच्छी तरह बना सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट आपके सामने है। ये है जो एक मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता है, उन उपकरणों को आपके सामने बता रखे हैं। ये एक सीट बनेगी, वाइट सीट है। इस वाइट सीट को इस प्रकार आपको तैयार करना है। यह लिख रखी है एक ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता है। कंपास है, स्केल है, आपकी पेंसिल है, ड्राइंग पेन है, स्टेंसिल स्केल है। इस प्रकार आपको सीट, ये आपके सामने एक सीट दिखाई देगी। ये सीट जो मार्केट में आपको प्राप्त होती है, चारों तरफ बाउंड्री इसके, और साथ साथ इस प्रकार आपको ये बनानी है। ये पेन है, ये कंपास है, अलग अलग प्रकार के कंपास हैं जो आप तैयार कर सकते हो।
आपके सामने दिख रहा है ये एक सीट है। ठीक है, अब मैं इसके जस्ट बाद में नेक्स्ट सीट आपके सामने वो कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट सीट इस प्रकार है। ये दे रखी है, यह आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को कि मापने को कितनी पद्धतियों में बांटा गया है। नाम लिखिए, मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, ये आपके सामने दे रखी है। ब्रिटिश पद्धति है, मैट्रिक पद्धति है, जो ब्रिटिश पद्धति और मैट्रिक पद्धति है, यह आपके सामने ब्रिटिश और मैट्रिक पद्धति है। तो ये दो पद्धतियाँ आपके सामने दे रखी हैं। इनका इस प्रकार आप चार्ट शीट में आप बना सकते हो, एक सीट बना सकते हो जिसमें ये दे रखी है मापनियाँ वह कौन कौन सी है। एक फीट बराबर ये ब्रिटिश पद्धति है और एक मैट्रिक पद्धति है। ब्रिटिश पद्धति की ये दे रखी है 1 फीट बराबर 12 इंच होती है, एक गज बराबर 3 फीट होती है, एक फलांग बराबर 220 गज होती है, एक मील में 8 फलांग होती है और एक मील बराबर 63,360 इंच होती है। इस पर मैट्रिक जो पद्धति की दे रखी है आपके सामने 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर को प्रदर्शित करता है, 1 डेसी 10 सेंटीमीटर को करता है, एक मीटर 10 डेसी को करता है, 1 डेका 10 मीटर को करता है और 1 हेक्टा 10 डेका को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार 1 किलोमीटर 10 हेक्टा को करता है। ये एक सीट बनानी है। नेक्स्ट सीट इस प्रकार है, मैं आपके सामने इसको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है ये आपके सामने एक सीट बना रखी है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है और आपके सामने बाकायदा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। क्वेश्चन में आपके सामने है और क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक सरल दंडारेख की रचना करनी है। अच्छा, आपको सिंपल बार डायग्राम बनाना है, सिंपल बार डायग्राम आपको तैयार करना है। इस सामने आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, एक तरफ वर्ष है, एक तरफ 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। भारत में जो लिंगानुपात है वो 1901 से 2001 के आंकड़े हैं। अब इसको किस प्रकार तैयार करना है, ये सामने आपके सामने रचना विधि है। इस रचना विधि को आपके सामने तैयार करनी है। रचना विधि है तो ये दे रखी है रचना विधि। रचना विधि इस प्रकार आपको बतानी है। इस प्रकार के आरेख में पदमूल को अवरोही या आरोही क्रम में अपन व्यवस्थित कर नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम एक आधार रेखा खींचेंगे, उसके बाद इस प्रकार करेंगे। ये सारी आपके सामने मैंने डिटेल दे रखी है, ये आप देख सकते हो। बाकायदा इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हो और लेने के बाद में बता सकते हो। ठीक है, मैं इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन की जो सीट तैयार होगी वो किस प्रकार तैयार होगी आपके सामने मैं बताता हूँ। ठीक है, लगभग आपको सबको दिखाई दे रही है। जूम कर देता हूँ मैं। आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं आपके सामने। इसी प्रकार आंकड़े के बाद में ये रचना विधि है, ये रचना विधि आप देख सकते हो। इसकी रचना विधि है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसी प्रकार इसकी जो ड्राइंग तैयार होगी, सिंपल बार डायग्राम का जो डायग्राम है ये आपके सामने सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम इस प्रकार आपको तैयार करना है। ये आपके सामने मैं जूम करके बता रहा हूँ। सिंपल बार डायग्राम को इस प्रकार आपको तैयार करना है। सिंपल बार डायग्राम में एक तरफ आपको जो लिखना है, इस तरफ नाम आपकी मेन सीट पर, इस सीट पर ध्यान रखते हुए आपको ये तैयार करना है। ये लिखना है सिंपल बार डायग्राम। इस प्रकार जगह का स्पेस का ध्यान रखना, इधर का स्पेस का, ऊपर का स्पेस का ध्यान रखना है। डायग्राम ये आपको तैयार करना है। ये आरेख तैयार हो रहा है तो इसके साथ साथ नीचे का भी ध्यान रखना है कि कितनी आपको जगह स्पेस देनी है।
इधर की स्पेस कितनी देनी है और इधर की कितनी देनी है और ऊपर की कितनी देनी है, ताकि नाम भी लिखा जाए। साथ साथ ये आपके जो आंकड़े हैं, कौन से वर्ष के आंकड़े, वो आंकड़े भी आपको बताने, ये सारे इसमें दे रखे हैं। साथ साथ ही महिलाओं प्रति 1000 लिंगानुपात दे रखा है। इधर आपके वर्ष दे रखे हैं, कौन से वर्ष की जनगणना के वर्ष के आपके आंकड़े हैं। इस प्रकार आपको सिंपल बार डायग्राम एक आपके सामने दे रखा है। ये सिंपल बार डायग्राम आप वो इस प्रकार बना सकते हो। ये सीट है, ये आपको दिखाई दे रही है, इस सीट आपके सामने, ये सीट है। इस प्रकार मैं आपके सामने सीट बताया है। नेक्स्ट गाइज, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है। वाइट जो लाइन सीट में करना है, निम्नलिखित जनसंख्या के आंकड़ों को मिश्रित दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करना है। अतः आपको कंपाउंड जो डायग्राम है वो तैयार करना है। कंपाउंड बार डायग्राम है अतः मिक्सिड बार डायग्राम है। एक तरफ आपके सामने दे रखे हैं सिंचाई के ये जो साधन है, राजस्थान में सिंचाई के जो क्षेत्र है, ये आंकड़े दे रखे हैं। कुएँ हैं, नलकूप है, नहर है, और इसी प्रकार तालाब है, अन्य है और योग है। इस प्रकार देना है। ये आपके सामने जो आंकड़े दे रखे हैं, ये इनको आपको क्या करना है, तैयार करना है। ये जनसंख्या के आंकड़े नहीं है, ये निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इसको अपन हटाते हैं। ये मात्रा आपको ये करना है। निम्नलिखित आंकड़ों को मिश्रित दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आपके सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको आप प्रदर्शित करना है। इसकी जो सीट तैयार होगी वो इस प्रकार तैयार होगी। ये सीट दिखाई दे रही है आपके सामने, ये कंपाउंड बार डायग्राम है। कंपाउंड बार डायग्राम आप देख सकते हो। आप बाकायदा आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी सीट है, उस सीट में स्पेस देना है। एक नेम जो मुख्य जो सीट है, उस सीट का जो टाइटल है उसका नाम लिखना है, उस टॉपिक का, उसके कौन कौन से आंकड़े वर्ष के दे रखे हैं वो भी लिखना है। साथ साथ इसमें इंडेक्स भी लगाना है। जो आपके सामने इंडेक्स दे रखे हैं, तो इंडेक्स भी आपको दिखाना है। ये इंडेक्स भी आपको क्या करना है, ये इंडेक्स भी आपको प्रदर्शित करना है। ये इंडेक्स है आपके सामने। इसी प्रकार ये आपके जो तैयार करनी है सीट है, ये सीट आपके सामने एक बार डायग्राम है। 2000 से 2001 का है, 2001 से 2002 का, और एक है आपका जो पिलर आपके सामने जो स्तंभ दिखाई दे रहा है 2002 से 2003 का दंड है। अतः ये आपके सामने 3 दंड दिखा रखे हैं, उनको आपको इस प्रकार बनाना है। इसको बार बोलते हैं, अतः इनको बार तैयार करते हैं। इस प्रकार ये कंपाउंड बार डायग्राम है आपके सामने। कंपाउंड बार डायग्राम की सीट मैंने आपके सामने पेस्ट की है, वो आप इस प्रकार आप बना सकते हो। और बाकायदा राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय, यहाँ तक भारत के जितने भी विश्वविद्यालय जो ज्योग्राफी के द्वितीय वर्ष में संचालित होते हैं, जहाँ जहाँ भी पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक भूगोल की परीक्षा में ये काम आते हैं, आपके सामने आप ये देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार मैं आपके सामने इसको क्या करता हूँ, पेज को ये जूम कर रहा हूँ। आप जूम कर आपके देख सकते हो, ये नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसी प्रकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सामने दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो इसको। अब अपन इसको मैं आपके सामने फट के बताता हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों को इकाई वर्ग आरेख में प्रदर्शित करना है। अतः इकाई वर्ग आरेख है, अतः यूनिट स्क्वायर बाय डायग्राम है। यूनिट स्क्वायर डायग्राम है आपके सामने। यूनिट स्क्वायर डायग्राम है। कौन सा है? यूनिट स्क्वायर डायग्राम है, अतः इकाई वर्ग आरेख है। इकाई वर्ग आरेख को निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से आपको प्रदर्शित करना है। इसकी ये नीचे रचना विधि दे रखी है कि अपन कितना इसमें जो अपन स्केल लेंगे वो कितने का लेंगे, कितना नहीं लेंगे, सारे आपको बता रखी है। एक तरफ ये अनाज है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, जौ है। दूसरी तरफ उत्पादन मिलियन टन में है।
उत्पादन आपके मिलियन टन में आपके दे रखे हैं। यहाँ 53.5 है, 35 है, 11.5 है, 6.5 है, 5.5 और 2.2 है। ये इस प्रकार एक सीट में ये बना रखा है। अब जो आपकी ये सीट जो तैयार होगी, आपकी जो सीट ये जो तैयार होगी वो इस प्रकार तैयार होगी। आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप बना सकते हो इसको देखकर को बाकायदा। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसके बाद में इसको मैं पलटता हूँ। अब ये सीट यूनिट स्क्वायर जो डायग्राम है उसकी सीट इस प्रकार तैयार होगी। ये दिखाई दे रही है आपके सामने। यूनिट स्क्वायर की जो सीट तैयार होगी वो इस प्रकार है। ये सीट है, ये बाकायदा आपके सामने जो सीट दे रखी है, सीट को इस पर यूनिट स्क्वायर डायग्राम इस प्रकार तय करना है। एक तरफ जो राइस दे रखे हैं, एक तरफ वीट है, एक तरफ जवार है, एक तरफ जो माइजा है, एक तरफ बर्ली है और एक तरफ बाजरा है। ये आपके सामने दे रखे हैं। जो उधर जो इंडेक्स में जो दे रखे थे अंक जो 53.5 था, ये आपके सामने जो यूनिट है एक एक वर्ग की जो आपके वर्ग बना रखे हैं वो यहाँ से देकर अगर काउंट करें तो 50 है, 50 के बाद 51, 52, 53 और ये हाफ है, अतः 53.5 50.5 हो गए, अतः 53.5 का है। वीट अगर देखें गेहूं का तो आपके सामने उसमें आप दे रखे थे अपने डायग्राम में, उसमें बता रखे थे 35 अतः 35 बता रखे थे। तो 30 तो यहाँ तक हो गए, 10 की एक है, फिर 10 का ये है, 10 का ये, और ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इस बार 35 है। इसी प्रकार ये आपके सामने ज्वार दे रखा है, मक्का दे रखा है, बाजरा है और ये जौ है। ये आपके सामने एक सीट है, इस सीट को आप बना सकते हो। ये इधर इसका जो अपने जो वर्ग इकाई आरेख लिया था, वर्ग इकाई आरेख जो बनाया था उसका पैमाना लिया था कि 1 यूनिट बराबर 1 मिलियन टन है। 1 मिलियन टन, ये 1 मिलियन टन दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके सामने जो दे रखा है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस प्रकार क्वेश्चन आप देख सकते हो। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक वर्ग जो आपके सामने दे रखा है कि एक वर्गाकार ब्लॉक आरेख की रचना करना है अपन को। आंकड़े सामने दे रखे हैं, वर्गाकार ब्लॉक आरेख अतः वर्गाकार स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम की रचना करनी है। स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम की रचना करनी है। ये आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं। अनाज है, उत्पादन है, जो पहले वाले जो दे रखे थे एग्जाम्पल के रूप में सेम वो वही है, लेकिन वहाँ यूनिट स्क्वायर था, यहाँ यूनिट ब्लॉक डायग्राम है। यूनिट आप यहाँ जो दे रखे हैं स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम है। स्क्वायर तो है लेकिन ब्लॉक डायग्राम वो यूनिट में छोटी छोटी इकाइयों में था, ये ब्लॉकों में बटा हुआ है। तो ये आपके सामने ये है। इसकी जो आपको कैलकुलेशन करनी है, रचना करनी है, इस प्रकार करनी है। आपके सामने ये दे रहे वर्ग का क्षेत्रफल है, एक तरफ वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी करनी है वो आप इस प्रकार बना सकते हो। आपके सामने बता रखा है। इसी प्रकार अपन जो चलते हैं नेक्स्ट है। अब इसकी जो सीट किस प्रकार तैयार होगी मैं आपके सामने सीट बताता हूँ। ये सीट है, इस प्रकार आप सीट तैयार करो। ये दे रहा है स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम की ये सीट है। आप इसको देखकर आप बाकायदा बना सकते हो, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, अन्यथा आराम से आपकी मोबाइल के स्क्रीन को रोक कर भी आप बना सकते हो। देखो यहाँ राइस है, वीट है, ज्वार है, माजा है, बाजरा है और बैली है, अर्थात चावल है, गेहूँ है, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ। इधर ये पैमाना बना रखा है, आप इसको देखकर बना सकते हो।
इसी प्रकार नेक्स्ट है, हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीट का जो क्वेश्चन आप तैयार करोगे, यह आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक साधारण आयताकार आरेख की रचना करनी है। कौन सा? साधारण आयताकार, सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम। सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम की रचना करते हैं, साधारण आयताकार आरेख की रचना करनी है। अब आप इन ये आंकड़े आप देखकर बना सकते हो। ये आंकड़े आपके सामने लिख रखे हैं, आप बाकायदा इनको लिखकर बना सकते हो। रचना यहाँ दे रखी है। अब रचना के साथ इसका जो हल है किस प्रकार करना है, आप इनको सॉल्व किस करना है, ये आपके सामने दे रखी है बाकायदा। देखो इधर दे रखा है, राजस्थान में जो उत्पादन मिलियन टन में है, जो ये उदाहरण ऊपर की तरफ था, सेम टू सेम है। फिर इधर जो दे रखा है कि मापक के अनुसार अपन को जो तैयार करनी है, मापक के अनुसार जो आपका जो आयत बनानी है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना था, वर्ग इकाई में सेम जो मिलियन टन है वैसा वैसा आएगा। लेकिन अब अपन को आयत बनाना है तो एक लंबाई इंटू चौड़ाई करनी है। तो आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो आयत की लंबाई, एक भुजा की लंबाई और एक चौड़ाई, दोनों भुजाओं लंबाई एंड चौड़ाई है, उसको अपन को इकाई को ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी इकाई है, उस सबसे छोटी इकाई को आधार में रखकर उसका भाग देकर अपन एक बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इतनी होगी, सबसे छोटी इतनी होगी, उसके बाद में इतनी होगी। यह आप देखकर इसको बना सकते हो। इसी प्रकार अब ये रेक्टेंगुलर डायग्राम होगा, जिससे साधारण आयताकार आरेख है। इस प्रकार आप एक वाइट शीट में आपकी तैयार होगी। इसको सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप शीट तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो शीट है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 सीट तैयार हो चुकी है, 8वीं सीट आपके सामने, 7 इससे पूरा अपने तैयार कर ली। निम्नलिखित आंकड़ों को वर्त आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। अपन को क्या बना, व्हील डायग्राम या पाई डायग्राम आपको तैयार करना है। तो व्हील डायग्राम बनाना निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर। तो आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों को आधार में रखते हुए आपको व्हील डायग्राम, जिसको वर्त आरेख कहते हैं, वर्त आरेख की रचना करनी है। यह आपके सामने एक तरफ भूमि उपयोग दे रखे हैं, जो 1998 से 1999 के। एक तरफ उन आंकड़ों का क्षेत्रफल है, भाई किस समय शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था, प्रति भूमि है और लाख। इसी प्रकार आपके सामने वन्य भूमि कितनी है जो दे रखा है, उसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है रचना, आपके सामने जो दे रखी है, रचना किस प्रकार करनी है आपके सामने बता रखी है। इस प्रकार आपको रचना करनी है। ये रचना विदेश की, हिसाब आप देख सकते हो और देखकर आप तैयार कर सकते हो। इस प्रकार ये सामने आपके सामने क्वेश्चन हो गया। अब इसकी जो शीट बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। द व्हील डायग्राम, पाई डायग्राम, सर्किल डायग्राम, ये आपके सामने डायग्राम है। इसको आप बना सकते हो। अतः आपको कंपास लेना है, कंपास के माध्यम से, अर्थात चांदा जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको तैयार करनी है, कोण तैयार करना है। यहाँ 0 है, फिर यह 168 आपके सामने दे रखे हैं डिग्री का कोण है, 240 डिग्री का कोण है, फिर ये 287.90 डिग्री का कोण है, 331 डिग्री का कोण है, फिर 360 का। यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ लेना। अतः ये अब सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ये दे रखे हैं। ये जो ये आडी लाइन है, प्रति के अतिरिक्त जो अन्य
कृषि योग्य भूमि है वो ये बता रखी है। इसी प्रकार अगर वन्य भूमि देखें तो डॉट डॉट में आपकी वन्य भूमि है, ये डॉट डॉट में वन्य भूमि है। ये आपको इस प्रकार ये तैयार करना है। ये आपकी एक सीट है। ये मैं जूम करके भी आपके सामने बता दिए। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट सीट इस प्रकार है। ये दे रखा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों के वजनों को औसत वजन ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार है, एक क्वेश्चन है, सीट तैयार होगी आपके सामने, ये आप लिख सकते हो। इसका इस प्रकार हल करना आपको। ये माध्य है, ये माध्य तैयार करना है आपको। मिड बोन माध्य है, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक है, स्टैटिक्स के हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, इसको उतार लो। फिर ये दे रखे हैं माध्यिका है, वो माध्य था, समांतर माध्य। ये माध्यिका का क्वेश्चन आपके सामने। मीडियन है, वो मीन था, वो मीडियन। और एक मोड आप क्वेश्चन कर सकते हो मोड का। तो स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन इसमें आपके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में दे रखा है। इसका जो हल है इसको सोल्व करते हैं, इस प्रकार का रखा है, ये देख सकते हो आप बाकायदा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको आप हल इस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, यह आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का सोल्व है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार नेक्स्ट अपन चलते हैं। फिर अब है आपके सामने बहुलक है, अतः मोड है। एक क्वेश्चन बहुलक का करना पड़ेगा। 3 सीट बनेगी, मीड, अतः मीन है, मीडियन है और मोड है, अतः माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को इस प्रकार आपको तैयार करना है। इस लाइन वाली सीट में आपको तैयार करना है। ब्लैंक सीट में इस प्रकार आप इसको उपयोग कर सकते हो ताकि ब्लैंक सीट खराब नहीं हो। ये आपके सामने सूत्र लिख रखा है, बहुलक का सूत्र है। नेक्स्ट है, अब ज्योग्राफी में जो सेकेंड ईयर में जो आपके एक चलता है, सर्वे चलता है, वो है प्रिज्म कंपास है, जिसे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कहते हैं। और एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आता है कि प्रिज्मेटिक सर्वे में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने ये दे रखे हैं, ये सीट आप लाइन वाले में तैयार करना। इसमें दे रखा है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं और उनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास है, उस प्रिज्मेटिक कंपास जो आपके सामने यंत्र है, उस यंत्र के कौन कौन से अंग हैं, जैसे कंपास डिब्बा है, कांच ढक्कन है, सुई है, उसके अंदर नीडल लगा होता है, दुराग्र है, अगेट टोपी है, कैप जिसे बोलते हैं, अगेट कैप बोलते हैं, लिफ्टिंग लीवर है, प्रिज्म का ढक्कन है, इस पर सर्कवा
आपके सामने सर्कवा या समझनीय दर्पण है, जिसे स्लाइडिंग या एडजस्टिंग मिरर कहते हैं। इस कब्जा है, रंगीन है, जो भी आपके सामने ये दे रखा है, आप इसको देखकर बाकायदा आप कर सकते हो। अब ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, उस कंपास का अपन डायग्राम तैयार करेंगे। अब डायग्राम कैसे तैयार होगा ये आपके सामने दे रखा है, अभी मैं आपके सामने बताता हूँ। ये प्रिज्मेटिक कंपास का डायग्राम है, एक सीट ये तैयार होगी आपके सामने। ये क्वेश्चन था, ये होगा। इस प्रकार आप सीट बना सकते हो प्रिज्मेटिक कंपास का। प्रिज्मेटिक कंपास है, ये यंत्र है जो कि भूमि की पैमाइश में काम आता है। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन पूछता है। साथ साथ एग्ज़ाम जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम लगती है, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की रिटन एग्ज़ाम लगता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्मेटिक सर्वे में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की सचित्र व्याख्या कीजिए। आप इसको देखकर बना सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस प्रकार है, इसकी जो विधियां हैं, कुछ अपन जो प्रिज्मेटिक सर्वे जो करते हैं उसके लिए कई प्रकार की विधियां हैं, वो विधियां दे रखी है। रेडियस है, ट्राउजर मेथड है, इंटरसेक्शन मेथड है, वो आपके सामने ये सीट है, ये तैयार करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। सर्वे के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको एक डायग्राम बनाना रेडियस मेथड का। रेडिएशन मेथड है, विकर्ण विधि है। ये आपके सामने, मैंने आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष प्रायोगिक भूगोल में काम आने वाली फाइल को किस प्रकार रेडी करते हैं, वो आपके सामने वीडियो पेश किया। आपको कैसे लगा कमेंट्स करके बताएं। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद। ये आपके सामने सीट थी आपकी, जो कि बीए द्वितीय वर्ष में उपयोगी है। धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए।